सामापातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपाः। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सब व्यस्त हो गए हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आपके माता-पिता खुश नहीं हैं, तो आपकी सफलता अधूरी है। नमस्कार दोस्तों, दादा-दादी कहते थे, में आपका स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है, हम सबके भविष्य का, हमारे माता-पिता के वर्तमान का। यह दिल्ली के एक वृद्ध आश्रम की सच्ची कहानी है। वृद्ध आश्रम के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, लेकिन आश्रम के भीतर शांति पसरी हुई थी। तभी कार का दरवाज़ा खुला और लगभग 35-40 वर्ष की एक महिला बाहर निकली। उसके चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। वह कार के अंदर झांकते हुए बोली, पापा जल्दी आइए, मुझे देर हो रही है। कुछ क्षणों बाद कार के अंदर से एक 85 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। उसके कदम कांप रहे थे, हाथ हल्का सा थरथरा रहा था, आंखों में थकान और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जल्दी चलिए न पापा, बेटी ने थोड़ा झुंझला कर कहा। वृद्ध व्यक्ति बिना कुछ बोले सिर झुकाए धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। बेटी ने आश्रम का दरवाज़ा खोला। अंदर एक सज्जन व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर दोनों का स्वागत किया। नमस्ते, उन्होंने कहा। नमस्ते, बेटी ने औपचारिकता निभाते हुए जवाब दिया और तुरंत बोली, मैं इन्हें यहाँ छोड़ने आई हूँ। सज्जन व्यक्ति ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, बेटी ये आपके कौन हैं? लड़की ने बिना किसी भाव के कहा, मेरे पिता हैं। सज्जन व्यक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गए, फिर धीरे से बोले, बेटी ये आश्रम उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई सहारा नहीं होता, और आप तो अच्छे खासे संपन्न लगते हैं। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ, आप इन्हें भी रख लीजिए। सज्जन व्यक्ति ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, नहीं बेटी, हम ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हैं जो सच में बेसहारा हैं। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं इन्हें बाहर सड़क पर छोड़ देती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो रख लेना, वरना ये बाहर ही बैठे रहेंगे। सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। वृद्ध व्यक्ति चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था, जैसे उसके भीतर कुछ टूट चुका हो। सज्जन व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, बेटी तुम ये कैसे कर सकती हो, ये तुम्हारे पिता हैं। लेकिन लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। पापा बाहर चलिए, उसने कठोर स्वर में कहा। वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगा। तभी सज्जन व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, रुको, इन्हें यहीं रहने दो। बेटी बिना कुछ कहे पलटी, अपनी कार में बैठी और चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू आ चुके थे। दिन बीतते गए। वृद्ध व्यक्ति अब आश्रम का हिस्सा बन चुका था। वह ज़्यादा बात नहीं करता था, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता। कभी कभी आंगन में आकर आसमान को देखता रहता। आश्रम लोगों की सहायता से चलता था। वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी थी, लेकिन इस वृद्ध व्यक्ति की खामोशी सबसे भारी थी। कुछ महीनों बाद एक दिन उसने आश्रम के उस सज्जन व्यक्ति से कहा, मुझे मेरी बेटी और मेरे भतीजे से मिलना है। सज्जन व्यक्ति ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और आश्रम के ऑटो से उसे भेजने की व्यवस्था कर दी। सबसे पहले वह अपने घर गया। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उसकी बेटी बाहर आई। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम यहाँ कैसे आ गए?
उसने तीखे स्वर में कहा। क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। उसने उन्हें पानी तक नहीं पूछा और दरवाजे से ही भगा दिया। वृद्ध व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वापस ऑटो में आकर बैठ गया। अब वह अपने भतीजे के घर गया। भतीजे ने दरवाज़ा खोला और उन्हें देखकर असहज हो गया। चाचा जी, आपको वहीं रहना चाहिए था, आप यहाँ क्यों आए? उसने बेरुखी से कहा। वृद्ध व्यक्ति की आंखें अब सूख चुकी थीं, जैसे आंसू भी उनका साथ छोड़ चुके हों। वह फिर चुपचाप ऑटो में बैठ गया। वापस आश्रम पहुंचकर वह सीधे अपने कमरे में चला गया। उस रात वह खाना खाने भी नहीं आया। अगली सुबह जब आश्रम के लोग उसे चाय के लिए बुलाने गए तो वह इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं। आश्रम में शोक छा गया। किसी ने कहा, हमें इसकी बेटी को इसकी मृत्यु की खबर देनी चाहिए। तभी वही सज्जन व्यक्ति बोले, नहीं। सबने उनकी ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, अब इसका हमारे सिवाय कोई नहीं है। उस रात आश्रम में सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। एक इंसान चला गया था, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया था। अगली सुबह जब सभी लोग एकत्र हुए तो उस सज्जन व्यक्ति ने धीमी आवाज़ में कहा, बुढ़ापा वह दरवाज़ा है जहाँ से हर इंसान अकेले गुजरता है और अंदर सिर्फ सन्नाटा रहता है। कहते हैं मौत अचानक आती है, नहीं, मौत धीरे धीरे आती है। पहले रिश्तों से दूरी करती है, फिर आवाज़ों से, फिर यादों से, और एक दिन इंसान अपने ही घर में अनजान बन जाता है। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है। हम सोचते हैं कि माँ बाप तो हैं ही, बाद में बात कर लेंगे, बाद में समय दे देंगे। लेकिन सच यह है कि बाद में कभी आता ही नहीं। उन्होंने आगे कहा, जिस पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी, खुद भूखे रहकर उन्हें खिलाया, खुद पुराने कपड़े पहनकर उन्हें नए कपड़े दिलाए, आज वही पिता अगर बोझ लगने लगे तो सिर्फ उस पिता की हार नहीं है, ये हमारी सोच की हार है, हमारे संस्कारों की हार है। आश्रम में बैठे कुछ युवा स्वयंसेवक भी यह सब सुन रहे थे। उनकी आंखें झुक चुकी थी। सज्जन व्यक्ति ने उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम लोग देश का भविष्य हो, लेकिन अगर तुम अपने अतीत, अपने माता पिता को भूल जाओगे तो तुम्हारा भविष्य भी कभी मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, याद रखना, आज जो तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, कल तुम भी हो जाओगे, और तुम जैसा उनके साथ करोगे, कल तुम्हारे बच्चे भी वही तुम्हारे साथ करेंगे। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने अंतिम बात कही, माँ बाप पैसे नहीं मांगते, उन्हें बस थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा सम्मान चाहिए, और सबसे ज़्यादा चाहिए अपनापन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रविवार आपके लिए एक नई शिक्षाप्रद कहानी लेकर आते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पहल का हिस्सा आप भी बने। अगर आपके पास कोई प्रेरणादायक अनुभव, जीवन की सीख या यादगार कहानी है जिसे आप अपनी आवाज़ में दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर मैसेज करें। हर महीने के आखिरी रविवार को हम आपके चुनिंदा अनुभवों और विचारों को एक खास वीडियो के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आइए मिलकर अपनी कहानियों के जरिए अगली पीढ़ी को प्रेरित करें। आपके संदेश और सुझावों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। युवाओं के लिए संदेश। आज की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम सब व्यस्त हो गए हैं। कैरियर, पैसा, नाम सब ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए, अगर आपके माता पिता खुश नहीं हैं
तो आपकी सफलता अधूरी है। अगर आपके घर में बुजुर्ग अकेले हैं तो वो घर नहीं, सिर्फ एक मकान है। रोज़ 5 मिनट उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप उन्हें ढूंढेंगे और वो नहीं मिलेंगे। वो वृद्ध व्यक्ति चला गया, लेकिन जाते जाते हमें एक सीख दे गया। रिश्ते निभाने से बनते हैं और छोड़ देने से खत्म हो जाते हैं। इसलिए अपने माता पिता का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि सच में एक दिन ऐसा भी आता है जब उनका हमारे सिवाय कोई नहीं होता। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हम सबका आने वाला सच है। धन्यवाद।